बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कड़ी बनाने का तरीका। जी हाँ, ऐसा कि सब आपकी कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे। नहायत ही आसान और उम्दा कड़ी बनाने का तरीका लाई हूँ और इस वीडियो में वो तमाम चीज़ें शेयर करूँगी इंशाल्लाह जो कड़ी बनाने में लोगों को मुश्किल लगती हैं। कढ़ी बनाने के लिए क्या ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे इसका जायका ऐसा हो जाएगा कि आपसे लोग रेसिपी पूछेंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद कढ़ी बनाने के लिए कुछ और देखना नहीं पड़ेगा। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें 4 खाने के चम्मच तेल डाल देंगे और 1 टीस्पून इसमें मेथी दाना और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे और 15 से 20 सेकंड के लिए इसे लो फ्लेम पे कड़कड़ा लेंगे। मेथी दाना और साबुत ज़ीरे का जो ये तड़का हम तैयार कर रहे हैं, ये कढ़ी की खुशबू में 4 चाँद लगा देगा और बहुत ही शानदार जायका देगा। अब इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज काट के डाल देंगे और प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन करना है। जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की आसान और उम्दा रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो। प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 15 सेकंड के लिए इसे फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन फ्राई करने के बाद इसमें 4 छोटी हरी मिर्चें काट के डाल देंगे जो तीखी होती हैं और एक बड़े साइज़ का टमाटर काट के डाल देंगे। इसके बाद इसमें कुछ ड्राई मसाले जाएंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। मसाला अगर नीचे से लगे तो 1-2 टेबलस्पून पानी डालें और फिर इसे भूनें और फिर हम इसे कवर कर देंगे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कढ़ी बनाने के लिए हमें 2 कप खट्टा दही चाहिए होगा। आपने फ्रेश दही नहीं लेना है बल्कि 1-2 दिन पुराना दही इस्तेमाल करना है। इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। अगर आप दही जमाना चाहते हैं घर पर तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले बाउल में 1 कप दही डालेंगे और 1 कप बेसन डाल देंगे अच्छे से छान के। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बेसन और दही में कोई भी लम्स ना रहे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो बाकी 1 कप बचा हुआ दही जो है वो भी इसमें डाल देंगे। दही खट्टा होगा तो कढ़ी भी आपकी खट्टी और मज़ेदार बनेगी। लेकिन अगर आपके पास खट्टा दही नहीं है तो आप ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी कढ़ी खट्टी हो, वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें बगैर स्किप किए। अब इसमें 1.25 लीटर पानी डाल देंगे यानी 6 ग्लास पानी डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे ताकि कढ़ी का हमें बहुत ही अच्छा सा कलर मिले, वो ज़्यादा वाइट ना हो। अब इसे मिक्स कर देंगे और जो हमने मसाला भून के रखा था ये सारा का सारा पानी जो है बेसन और दही वाला ये उस मसाले में डाल देंगे और लो फ्लेम पे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे बॉयल आने देंगे। हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारा दही जो है वो फटे ना। अब आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ रहा है। अब हमने इसे आधा कवर करके तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 घंटा पकाना है ताकि हमारी कढ़ी जो है ज़्यादा मज़ेदार हो और बेसन भी उसमें अच्छे से पक जाए। जितना ज़्यादा आप इसको पकाएंगे उतना ही जायका इसमें आएगा। अब पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैं बंद गोभी इसमें शामिल करूंगी। ये मैंने काट के रख दी थी आधी। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने काट के रख लिया था। एक मैंने आलू लिया है काट के। थोड़ा सा हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें और आधी शिमला मिर्च। आप जैसे चाहे पकोड़े बना सकते हैं, प्याज के पकोड़े बना सकते हैं, मिक्स सब्ज़ी के बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप पकोड़े बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे। अब इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टेबलस्पून भुना कुटा ज़ीरा, इन दोनों का फ्लेवर पकोड़ों में बहुत अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक अगर आपको कम लगे तो आप और शामिल कर सकते हैं। बेसन इसमें 1.5 कप जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने 1 कप डाला है अच्छे से छान के, बाकी आधा कप हम आगे चल के डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से हम पकोड़ों का मिक्सचर बना लेना है। बेसन इसमें मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने आधा कप बेसन और शामिल किया है और आधा ग्लास पानी डालकर ये पकोड़ों का बहुत अच्छा सा हमने मिक्सचर बना लिया है। ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है।
पकोड़ों का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे और एक एक करके चम्मच की मदद से पकोड़े डालते जाएंगे। आप चाहें तो हाथों से भी डाल सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पे हमने इन पकोड़ों की फ्राइंग करनी है ताकि ये अंदर तक पक जाएं। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और 5 से 6 मिनट तक आपने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। 6 मिनट के बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है और फिर 6 मिनट के बाद आप जैसे ही देखें कि इनका अच्छा सा ब्राउन सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन सा, तो आपने इन्हें निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ना हमने इसमें मीठा सोडा डाला है, उसके बगैर भी ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। अब बाकी पकोड़े तैयार कर लेते हैं। कढ़ी को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। ये मैंने अच्छे से धो के रख ली थी। और इसमें 2 टीस्पून इसमें नमक का शामिल करेंगे क्योंकि नमक हमने पहले नहीं डाला था। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो इस पॉइंट पे आप इसमें थोड़ी सी इमली डाल दें और 5 मिनट के लिए इसे पकने दें ताकि आपकी कढ़ी जो है वो खट्टी हो जाए। और अब आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। कढ़ी बनाने का ये तरीका आपको मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कढ़ी को सर्व करने के 2 तरीके हैं। या तो आप सारे के सारे पकोड़े कढ़ी में ही डाल दें और फिर आप उसे सर्व करें, या फिर आप कढ़ी को ऐसे सर्विंग बाउल में डालें और फिर उसके अंदर पकोड़े डालें। तो या आप इस तरह से कर लें। दोनों में से जो चीज़ आपको अच्छी लगे आप वैसी करें। कढ़ी को आपने पतला रखना है ताकि जब पकोड़े उसमें जाएं तो वो भी कढ़ी का पानी सक करें और कढ़ी का फ्लेवर पकोड़ों में भी आए। और इस तरह से पकोड़े डालने से कढ़ी गाढ़ी भी हो जाती है। अब इसमें तड़का लगा देते हैं। एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें 5 से 6 गोल लाल मिर्चें डाल देंगे। लाल मिर्चें डालने के बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा इसे हिलाएंगे और कढ़ी के ऊपर इस तड़के को डाल देंगे। तो माशाल्लाह से इसकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। कढ़ी पकोड़ा रेसिपी आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आजकल बारिशों का सीज़न है और बारिशों के सीज़न में अगर कढ़ी नहीं बनाई आपने तो कुछ नहीं बनाया। तो जल्दी से जाएं और इसे लाजमी ट्राई करें। आप इसे चावलों के साथ सर्व करें या रोटी के साथ, दोनों के साथ ये बेस्ट रहेगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।